नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के दिमाग और उसकी हिम्मत की एक ऐसी गजब की कहानी डिकोड करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। सोचिए, एक परिवार ने दशकों पुराने एक डरावने मिथक को कैसे चुनौती दी और एक रहस्यमयी खौफनाक जगह को गर्मियों के एक शानदार कूलिंग जोन में बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ थोड़े से लॉजिक और हमारे टिपिकल देसी जुगाड़ ने पूरी तस्वीर ही पलट कर रख दी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं। जब बाहर 45 डिग्री वाली आग बरस रही हो और बिना बिजली के सब कुछ ठप पड़ जाए, तो भाई सुकून कैसे मिले? बिल्कुल, यही वो सवाल है जहां से इस कमाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी की शुरुआत होती है। भाग 1। तपता गांव और एक समझदार बहू। इमेजिन कीजिए, मई का महीना और ये 45 डिग्री का टॉर्चर। इस भीषण गर्मी ने पूरे गांव को सचमुच झुलसा कर रख दिया था। अब शहर के एसी वाले कमरों से निकलकर इस भयंकर गर्मी में आना किसी के लिए भी एक बड़ा शौक हो सकता है ना? बस इसी एक्सट्रीम सिचुएशन ने हमारी मेन कैरेक्टर पीहू को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव का हाल एकदम बेहाल था। सोचिए, सुबह 4 बजे से ही बिजली गायब और पुराने कूलर वो तो बस गर्म हवा के थपेड़े फेंक रहे थे। खेतों में सूख कर दरारें पड़ चुकी थीं, जानवर गर्मी से बेहाल थे और धूल भरी सड़कें आग की तरह तप रही थीं। मतलब गर्मी का ये पूरा कॉम्बो किसी को भी बेबस करने के लिए काफी था। भाग 2। रहस्यमयी गुफा की ओर। नॉर्मली ऐसी हालत में कोई भी अपनी पैकिंग करता और वापस शहर भाग लेता, लेकिन पीहू ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बड़ा अजीब था। एक तरफ पूरा गांव सूखे और गर्मी से उबल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी के पास एक गुफा थी जहां गजब की हरियाली, ठंडी हवा और एक मीठे पानी का झरना बह रहा था। पीहू का एनालिटिकल दिमाग तुरंत दौड़ा कि भाई, जब वहां इतनी ठंडक है तो कोई भी इस नेचुरल एयर कंडीशनर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? तो और इस लॉजिकल सवाल का जवाब मिला गांव की एक बुजुर्ग महिला के इस खौफनाक बयान में। सालों से वहां ये गहरा अंधविश्वास फैला था कि अंदर कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। बस इसी अनदेखे डर ने उस ठंडी और खूबसूरत जगह को एक वीरान खंडर बना रखा। भाग 3। गुफा में देसी जुगाड़। अब पीहू ने इन भूतों की कहानियों को साइड में रखा और अपने डरे हुए परिवार को उसी गुफा में शिफ्ट कर लिया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे टिपिकल देसी जुगाड़ की। बिना किसी ईंट या सीमेंट के उसने गुफा के पत्थरों को सेट करके एक मॉडर्न किचन का स्लैब बना दिया। और सबसे कमाल की बात, वो शहर से एक पीवीसी पाइप लाई थी जिसे दरार के बीच लगाकर उसने एक ऐसा धुआं रहित यानी स्मोकलेस चूल्हा तैयार कर लिया जिससे गुफा के अंदर सिर्फ ठंडक रहे, धुआं बिल्कुल नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारी पत्थरों, बांस, सूखी घास और पुरानी साड़ियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस खाली चट्टानी फर्श को एक हवादार और अलग-अलग कमरों वाले लग्जरी कैंप में बदल दिया। जरा सोचिए, बाहर 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप और अंदर उन्हें सूती चादर ओढ़नी पड़ रही थी। है ना गजब? पीहू सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं थी, वो अपने साथ शहर से सब्जियों के बीज भी ले आई थी। उसने झरने के पास वाली उस नमीदार काली मिट्टी का एकदम सही इस्तेमाल किया। देखते ही देखते टमाटर, भिंडी, धनिया और लौकी बोकर उसने उस बंजर जमीन को एक सेल्फ सस्टेनिंग वेजिटेबल गार्डन में बदल दिया। मतलब जहां लोग जाने से भी कांपते थे, वहां अब ताजे धनिये की खुशबू महक रही थी। भाग 4। डरावनी आवाजों का सच। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था, लेकिन असली टेस्ट तो अभी बाकी था। एक तूफानी रात आई। जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ी, गुफा के अंदर से गूंजती हुई ऐसी खौफनाक और तेज आवाजें आने लगीं, जैसे सच में कोई भयानक साया वहां मौजूद हो। जाहिर है, पूरा परिवार उस वक्त बुरी तरह पैनिक कर गया। पर पीहू घबराए नहीं। उसने डरने के बजाय लॉजिक का इस्तेमाल किया और ये साबित कर दिया कि वहां कोई राक्षस या भूत नहीं था। ये सिर्फ बेसिक फिजिक्स और मौसम का खेल था। असल में जब बाहर तेज हवाएं बड़े पेड़ों से टकराती थीं और झरने का पानी पत्थरों पर गिरता था, तो गुफा की बनावट के कारण अंदर एक एको यानी गूंज पैदा होती थी। वही गूंज डरावनी चीख जैसी लगती थी। भाग 5। पुरानी डायरी का रहस्य। आवाजों का ये रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन गुफा की गहराई में एक और बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। बड़े पत्थरों के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा मिला। वहां एक धूल से सना लकड़ी का संदूक था और उसके अंदर रखी थी एक पीली पड़ चुकी पुरानी डायरी। इसी डायरी में वो राज दफन था कि आखिर पूरा गांव इतने दशकों तक डर के साये में क्यों जी रहा था। इस डायरी के पन्नों में दशकों पहले किसी पूर्वज की लिखी एक बेहद पावरफुल लाइन मिली, जो डर पर काबू पा लेगा
वही इस गुफा की ठंडी सांसों को महसूस कर पाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये तो एक बहुत गहरा मैसेज था। डायरी पढ़ने पर असल सच्चाई सामने आई। ये अंधविश्वास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि अत्यधिक गरीबी के दौरान अपने लिए उठाया गया एक सिक्योरिटी मेजर था। उन बेचारे पूर्वजों के पास रहने की बस यही एक जगह थी और उन्हें डर था कि कोई ताकतवर इंसान उनसे ये ठंडी गुफा छीन न ले। अपनी इसी इकलौती जगह को बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर ये भूत की अफवाह फैला दी थी। बाद में गांव के ही एक लड़के विवेक ने कन्फर्म भी किया कि वो उन्हीं पूर्वजों का वंशज है। भाग 6 डर के आगे जीत। अब जब सच्चाई सबके सामने आई तो पूरे गांव का नजरिया ही बदल गया। जरा इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। जो जगह सालों से एक डरावना और वीरान खंडर थी, वो पहले दिन एक परिवार का समर कैंप बनी। कुछ ही हफ्तों में वो एक हरा भरा सब्जियों का बगीचा बन गई और गर्मियों के अंत तक आते आते वो पूरे गांव के लिए चिलचिलाती धूप से बचने का एक शानदार सुकून भरा ठिकाना बन गई। क्या कमाल का सफर था ये। पीहू के लॉजिकल दिमाग और उसकी निडर सोच ने न सिर्फ उस 45 डिग्री की भयंकर गर्मी को मात दी, बल्कि एक सदी पुराने भ्रम को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच ही कहा गया है ना कि डर ने जिसे वीरान रखा, प्यार और हिम्मत ने उसे घर बना दिया। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी डरावनी चुनौतियां हैं जो बस थोड़े से लॉजिक और हिम्मत के इंतजार में हैं, ताकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत या हमारा सेफ हेवन बन सकें? सोचिए जरूर। कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ एक इल्यूजन होती हैं। आज के लिए बस इतना है। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले विश्लेषण में।